बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो एक अच्छा सेशन था। इंडेक्स की ओपनिंग पॉजिटिव ओपनिंग थी, लेकिन आज कुछ मार्केट हमारी वोलेटाइल सी थी। सुबह के टाइम 11 बजे देखें तो थोड़े से वॉल्यूम आए, थोड़े से पॉइंट गेन किए इंडेक्स ने। उसके बाद 1 बजे के बाद फिर थोड़ी सी तेजी आई मार्केट में। 1 बजे से लेके 2 बजे तक, 2:30 बजे तक फिर वही मंदी का जमाना, और इंडेक्स ने जो पॉइंट गेन किए थे वो लूज किए। और उसके बाद 3 बजे के बाद फिर मार्केट में एक तेजी देखने को मिली और वॉल्यूम बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग लास्ट के जो आप कह सकते हैं 15 मिनट, उसमें आके काफी अच्छे वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुए और इंडेक्स ने पॉइंट भी गेन किए। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखें तो वॉल्यूम आपके सुबह जनरेट हुए, तकरीबन जो 5 मिनट की कैंडल थी 9:55 पे अच्छे वॉल्यूम आए। उसके बाद 10:25 से लेके 10:30 तक ठीक वॉल्यूम थे। उसके बाद अच्छे वॉल्यूम आए 12:40 पे। उसके बाद जो कैंडल थी 1:40 वाली, उसमें तकरीबन 16 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। और लास्ट के 3-4 कैंडल देखें 5-5 मिनट की, तो वहां पे भी बहुत अच्छे वॉल्यूम जो है जनरेट हुए। और लास्ट की कैंडल में भी देखें तो तकरीबन 14-15 मिलियन के वॉल्यूम लास्ट कैंडल पे जनरेट हुए। तो आज काफी अप एंड डाउन चलता रहा मार्केट में। इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 343 पॉइंट के साथ, और वही इंडेक्स का लो लेवल भी था 1,61,279 का। आज के सेशन में इंडेक्स का हाई लेवल रहा 1,62,741 पे, जिधर इंडेक्स ने 1806 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो भी 1291 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,62,226 पे रही। वॉल्यूम की बात करें तो 361 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, जो कि कल 302 मिलियन के थे। उसके बाद इंडेक्स के चार्ट के ऊपर आ जाएं, डेली चार्ट के ऊपर, तो ये वही लाइनें हैं जो 3 दिन से हमने लगाई हुई हैं। इसमें सपोर्ट लेवल भी देख लें और रेजिस्टेंस लेवल भी आप देख सकती हैं। आपको कल भी बताया था कि इंडेक्स के पास जो आगे रेजिस्टेंस है वो 1,62,800 की है। और आज अगर आप इंडेक्स का हाई लेवल देखें तो एग्जैक्ट वही रहा 1,62,741 का। कल की वीडियो में ये जिक्र भी किया था कि इंडेक्स की जो क्लोजिंग है वो बॉर्डर के ऊपर है। इससे ऊपर इंडेक्स अगर जाएगा तो पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा, और इससे नीचे जाएगा तो डाउन ट्रेंड इसका शुरू होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने आज क्लोजिंग अच्छी दी, और अब आप कह सकते हैं कि इंडेक्स अपने पॉजिटिव ट्रेंड में है। अब इंडेक्स के पास आगे जो रेजिस्टेंस है वो वही माइनर सी रेजिस्टेंस है 1,62,800 की, उसके ऊपर 1,63,400, और उसके ऊपर 1,64,600। और नीचे सपोर्ट की बात करें तो इंडेक्स के पास 50 मूविंग एवरेज की एक तगड़ी सी सपोर्ट मौजूद है 1,61,624 पे। इंडेक्स की RSI देखें तो वो अभी सिर्फ 52 पे है, जो कि ओवरसोल्ड या ओवरबॉट नहीं है। मैकडी को अगर देखें तो मैकडी में एक तो पॉजिटिव क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है, और दूसरे नंबर पे मैकडी हमारा पॉजिटिव जोन में भी आ चुका है। तो चीजें सब ठीक हैं टेक्निकली भी। और वॉल्यूम्स को देखें, बाकी चीजों को देखें, तो इंशाल्लाह हमारे इंडेक्स को आगे की मूव देनी चाहिए। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए 160 मिलियन के। उसके बाद BML, बीको, KEL, PI, BTL, PTC, पेस, लॉटकैम, MLCF और टैली। बीकू के बारे में भाई पूछ रहे थे, तो देखें बीकू फंडामेंटल इसके ठीक है। स्प्लिट होने का इसको और भी फायदा होगा क्योंकि छोटा इन्वेस्टर भी इसमें आएगा, ट्रेड करेगा। दूसरे नंबर पे इसके पास कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत सारे हैं। एक तो पहले एक्सपोर्ट को लेके जो हांगकांग के साथ जो इसने मटेरियल इंफॉर्मेशन लगाई थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे वापडा के साथ पोल बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इसके पास है। तो फ्यूचर ब्राइट है अल्हम्दुलिल्लाह इसका। इंशाल्लाह आपको आगे की मूव दे सकता है बीको। और अभी रीजनेबल प्राइस पे है, जहां जहां पे डिप पे ये आपको मिले तो मेरे ख्याल से इसको अकोमुलेट करना चाहिए। PI BTL की बात करें तो रेकोडिक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी PI BTL के पास है। दूसरे नंबर पे रेकोडिक के रिलेटेड भी आज अच्छी खबरें थी, और उसका भी जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा वो PPL OGDC पे पड़ेगा, क्योंकि रेकोडिक में स्टेक हैं PPL के भी OGDC के भी। और पहले तो स्टेक इनके काफी ज्यादा थे, इनका जो शेयर, इनके पास शेयर होल्डिंग थी वो काफी ज्यादा थी रेकोडेक की। उसमें बाद में फिर इनसे थोड़े थोड़े से शेयर जो है इनको थोड़ा पीछे किया गया, और सऊदीया को इसमें इन्वॉल्व किया गया। तो अभी भी रेकोडेक को देखें तो PI BTL, PPL और OGDC ये तीनों इसके बेनिफिशियरी होंगे। मार्केट समरी की बात करें तो 483 कंपनियों में आई ट्रेडिंग हुई, जिनमें से 193 एडवांस रही, 244 डिक्लाइनर रही, 46 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,88,000। वैल्यू की बात करें तो 45 अरब और 17 करोड़। और उसके बाद वॉल्यूम देखें तो 1,029 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। आज के सेशन का FIPLP देखें तो बैंक्स ने बाइंग की तकरीबन 12.25 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 2.33 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है 0.31 की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 1.11 मिलियन का।
फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेल किया 0.09 मिलियन, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 2.41 मिलियन डॉलर की। इंश्योरेंस कंपनीज ने सेल किया 0.42 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने सेल किया 14.30 मिलियन का। एमबीएफसी की थोड़ी सी बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी सेलिंग और ओवरसीज पाकिस्तानी की थोड़ी सी सेलिंग। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने सबसे ज्यादा बाइंग की 12 मिलियन की, वो डेट मार्केट में। उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने बाय किया ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को, थोड़ा सा पावर जनरेशन को, और हल्का सा टच दिया सीमेंट सेक्टर को एंड कमर्शियल बैंक्स को। कंपनीज की बाइंग देखें तो थोड़ी सी कमर्शियल बैंक्स में, थोड़ी सी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, थोड़ी सी पावर जनरेशन, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी सेक्टर और थोड़ी सी टेक्सटाइल में। इंडिविजुअल्स को देखें, वन मैन आर्मी को, तो ये 3-4 सेशन से कमर्शियल बैंक्स में घुसे हुए हैं, मुसलसल कमर्शियल बैंक्स को बाय कर रहे हैं। उसके बाद इनकी बाइंग है 500,000 की सीमेंट सेक्टर में, 0.89 की ऑल अदर सेक्टर में, फूड एंड पर्सनल केयर में थोड़ी सी बाइंग, और साथ में टेक्सटाइल में थोड़ी सी बाइंग। इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियों ने थोड़ा सा बैंक्स में बाय किया, थोड़ा सा फूड में, थोड़ा सा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, और 500,000 का टेक्नोलॉजी सेक्टर को। म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो 12 मिलियन की डेट मार्केट में है। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर को इन्होंने बाय किया 2.35 मिलियन का, और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को देखें तो इसमें बाइंग है ब्रोकर की और साथ में म्यूचुअल फंड की। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को देखें तो इसमें बाइंग है कंपनीज की, बैंक्स की, फॉरेन इन्वेस्टर की और इंश्योरेंस कंपनीज की। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां और टेक्नोलॉजी सेक्टर, साथ में फार्मास्यूटिकल को भी रख लें, क्योंकि फार्मास्यूटिकल जो है वो काफी ओवरसोल्ड के करीब उसके तमाम स्टॉक हैं। तो इंशाल्लाह फार्मास्यूटिकल भी मूव करेगा और ऑयल सेक्टर जो है ये भी आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद कल रिफाइनरी को लेके बात की थी, उसमें जो प्रपोजल था उसको लेके बात की थी। प्रपोजल को लेके तो अभी तक कोई खबर नहीं आई, लेकिन रिफाइनरी आपको चलता हुआ नजर आया। एटीएल को देख रहे हैं, एनआरएल को देख रहे हैं। एनआरएल की तो कल बात की थी क्वेश्चन आंसर सेशन में भी, भाइयों को बोला था, एक स्टॉप लॉस बताया था और उसके साथ आगे के लेवल भी दिए थे जिसमें 425 के ऊपर तक के लेवल थे। तो रिफाइनरी सेक्टर के पास अभी पीआरएल के पास और एटीएल के पास ऊपर की काफी गुंजाइश मौजूद है। टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग है, उसके बाद कंपनीज की बाइंग है और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है। आज के सेशन के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखें सेक्टर वाइज तो सबसे आगे फर्टिलाइजर सेक्टर रहा, उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां और पावर जनरेशन। नेगेटिव साइड पे देखें तो मिसलिनियस, सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स और रियल एस्टेट। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर स्टॉक वाइज देखें तो एफएफसी ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, तकरीबन 920 पॉइंट। अगर देखा जाए तो इंडेक्स में सबसे ज्यादा बड़ी कंट्रीब्यूशन तो एफएफसी की है। उसके बाद पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, इफर्ट, एमएलसीएफ, मारी। नेगेटिव साइड पे देखें तो एंग्रो, पीएससीएल, पीपीएलआर। छोटे स्क्रिप्ट में आपको बताया था डब्ल्यूएएसएल कि आपको 7 रुपए 21 पैसे अगर सस्टेन करता है तो आगे नेक्स्ट लेवल आपको दिखा सकता है, और आज उसके लेवल देखें तो वही तकरीबन सेम लेवल 7 रुपए 21 पैसे, 7 रुपए 25 पैसे, वहीं से उसने रेजिस्टेंस ली और क्लोजिंग उसकी फिर 7 रुपए के आगे पीछे आई। एक तो वो आपको बताया था। दूसरे नंबर पे केएसबीपी पंप बताया था आपको 196 पे जब मूव कर रहा था तो आपको बोला था ये 235 तक की मूव इंशाल्लाह आपको देगा। उसको देख लें तो वो भी अभी 227 226 के ऊपर खड़ा है। उसके अलावा अब एलसीआई को अगर देखें तो अच्छी जगह पे इसकी अच्छी अकोमोलेशन हो चुकी है। 304, 305, 306 रुपए का जो लेवल है, काफी देर से यहीं पे ये रिटेस्ट कर रहा है इसी अपनी सपोर्ट को। तो एलसीआई आपको इंशाल्लाह 313, उसके बाद 325, 341 और ऊपर 365 तक के लेवल इंशाल्लाह आपको दिखा सकता है। अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में, फ्री वाले ग्रुप में काफी दफा जिक्र कर चुका, क्वेश्चन आंसर सेशन में भी काफी दफा इस चीज का जिक्र कर चुका हूं मैं कि जब भी कोई स्टॉक आपका फंडामेंटल स्ट्रांग स्टॉक हो, वो किसी वजह से अगर नीचे आ जाता है तो उसको जो जितनी भी उसने ऊपर अपनी स्पोर्ट्स ब्रेक की होती हैं उसको दोबारा वो मेंटेन करने में कोई बड़ी मुश्किल पेश नहीं आती। पहले भी आपको बताया था जब तकरीबन 295 पे, 290 पे, 300 पे एलसीआई मूव कर रहा था, उस टाइम भी आपको बताया था सिर्फ 2 सेशन इसने लगाए, 2 सेशन, और आपको हाई दिखाया 365 रुपए का। अभी भी एलसीआई किसी भी टाइम ये इसमें वॉल्यूम आने की देर है और ये मूव कर सकता है, और जो लेवल आपको बताया इंशाल्लाह ये वो मेंटेन करके दिखाएगा आपको। आपने फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे ये पोस्ट लगी हुई आपको नजर आएगी कि सबका वक्त आता है, हमारा दौर आएगा। मेरे ख्याल से कोई ऐसी मिलती जुलती कोई चीज लगी होती है पोस्ट के ऊपर। तो सेम वही चीज स्टॉक मार्केट पे अप्लाई कर लें। हर स्टॉक का टाइम आता है, वक्त आता है, बल्कि दौर भी आता है। जो थोड़ा लंबा चल जाता है उसका दौर होता है,
वो जो थोड़ा चलता है उसका वक्त आता है, तो तमाम स्टॉक्स का वक्त जरूर आता है। आज एक स्टॉक चला, कल को दूसरा चलेगा, सेक्टर शिफ्टिंग होती रहती है, स्टॉक शिफ्टिंग होती है, सब कुछ होता है, एक न एक दिन आपकी चीजें चल जाती हैं, सिर्फ थोड़ा सा सब्र आपको करना होता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब ये प्रीमियम ग्रुप अपना शुरू नहीं किया था, उससे पहले भी आपको सिग्नल देने शुरू कर दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से कोई 300-400 सिग्नल हमने दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक्यूरेसी आपके सामने है कैसी रही। ठीक है, दो चार स्टॉक आपके लेट हो सकते हैं, थोड़ा सा टाइम आपका ले सकते हैं, लेकिन नुकसान कभी भी नहीं होता। स्विंग सिग्नल में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ वीक लग सकते हैं, मंथ भी लग सकता है। डे ट्रेड में देख लें, जब भाइयों ने कहा कि हमने डे ट्रेड करनी है, हमें डे ट्रेड के सिग्नल दिया करें, अब देख लें हम डे ट्रेड के सिग्नल देते हैं, वो भी देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रोज ही कोई ना कोई सिग्नल हमारा अचीव होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी स्टॉप लॉस हिट हम नहीं करवाते। हमारी पूरी कोशिश होती है कि स्टॉप लॉस हिट ना करवाया जाए, जहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है वहां से भी आपको बचा के अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल जाते हैं। लेकिन ये सब अल्लाह के फजल से है, जो भी करता है अल्लाह करता है, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि ये लेवल्स हैं टेक्निकली। तो जो भी भाई टेक्निकल्स पे काम करना चाहते हैं, स्विंग सिग्नल में, चाहे डे ट्रेड में, चाहे स्कैल्पिंग में, वो हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।